मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 8.6 सेवन्थ क्लास का। हम बेसिक अलजब्रास कर रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 है, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5x² y माइनस 10x² फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हमने जस्ट ये देखना होता है कि जो हमारे पास जो टर्म्स दी हुई हैं उनके अंदर जो कांस्टेंट है वो किस टर्म के ऊपर डिवाइड होते हैं। जैसे आप देखें, ये 5 है और ये 10 है, ये दोनों 5 के फैक्टर्स हैं। तो इनमें छोटा फैक्टर कौन सा है? 5। तो आप यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं इस पूरी टर्म के अंदर से। यहाँ पे आप देखें आगे x² है, अगली टर्म के अंदर x की पावर 1 है। तो आपने देखनी है कि जो जितनी भी आपके पास टर्म्स दी हुई हैं 2 या 3, उनमें से जो कम पावर वाली टर्म है वो क्या है, वो आप उसमें से कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह ये y की पावर 1 है और दूसरी टर्म में y की पावर स्क्वायर है 2 है, यानी कि तो आप जो 1 कम वाली है वही आप कॉमन ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लें y की पावर 1। तो अब इन टर्म्स में से हमने देख लिया कि 5 कॉमन आ सकता है, x की पावर 1 कॉमन आ सकता है और y की पावर 1। अब जो टर्म्स हमने बाहर लिख लिए हैं उनके ऊपर बाकी टर्म्स को डिवाइड करके जो बाकी बचे को हमने लिख लेना है। जैसे 5xy इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से जब इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। x की पावर यहाँ 2 है, 2 में से 1 आपने कॉमन ले लिया, पीछे x बचा है वो आपने लिख लिया। इसी तरह y की पावर 1 आपने बाहर कॉमन ले लिया है, y की पावर 1 को y की पावर 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगली टर्म पे आ जाएं, 5 को 10 पे डिवाइड 10 को 5 पे डिवाइड करें 2 आएगा। x 1 आपने कॉमन ले लिया, इधर 1 ही था इस टर्म में, यहाँ से y 2 है, y 1 कॉमन ले लिया तो एक y आपका आएगा। तो इस तरह आपकी ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। तो आपके पास सेकंड पार्ट है इसका 2a माइनस 4b 2a माइनस 4b प्लस 6c। तो इस ये जो टाइप है हमारे पास, उन्होंने मेंशन नहीं की हुई टाइप हमारे पास ये वाली टाइप है इसकी फैक्टराइजेशन की, के ए प्लस के बी प्लस के सी, यानी कि इन सारी रकमों में से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। वो के आपको एक जैसा लिख के दे दिया है तो के आप कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी आपका बाकी बच जाएगा। ये वाली टाइप है आपकी फैक्टराइजेशन की, यानी कि जो सारी टर्म्स हैं उनमें से एक चीज़ कोई ऐसी है जो कॉमन आ रही है। इसी तरह ये हमारे पास दो टर्म्स थी, उनमें से ये कॉमन आ रहा था, बाकी हमने उसको डिवाइड करने के बाद लिख दिया। तो आप देखें आपके पास इस टर्म के अंदर कांस्टेंट 2 है, 4 है, 6 है। ये तीनों रकमें जो हैं ये 2 पे डिवाइड होती हैं, इसका मतलब है 2 आप कॉमन ले सकते हैं इसमें से। आगे ए बी सी ये तीनों डिफरेंट चीज़ें, ये कॉमन नहीं ली जा सकती, इसका मतलब यहाँ पे ए आएगा। जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 2b, इसको डिवाइड करेंगे 3c। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन होगी इसकी। नेक्स्ट आप देखें हमारे पास है थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन 1 का। तो थर्ड पार्ट में 9x की पावर 4 प्लस 6y की पावर 2 प्लस 3। यहाँ से भी आप देखें 3 टर्म्स हैं आपके पास। यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ पे ना x है ना y, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है x और y कॉमन नहीं आ सकते।
ये आपके पास 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है। तो ये तीनों रकमें जो हैं 3 पे डिवाइड होती हैं। इसका मतलब है 3 आप कॉमन ले सकते हैं। 3 जब आप कॉमन लेंगे तो ये आएगा 3x⁴ प्लस ये 2y⁴ प्लस 1। ये आपका फैक्टराइजेशन है इस क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट आप देखें, आपके पास है जी 4th पार्ट है इस क्वेश्चन का। a³ b प्लस a² b² प्लस ab⁴। तो यहाँ से आप देखें ये आपके पास 3 टर्में हैं, 3 टर्म्स वाली पॉलिनॉमियल है, यानी कि ट्राइनोमियल है ये। तो इसमें आप तीनों टर्म्स के अंदर a देखें, यहाँ a3 है, यहाँ a2 है, यहाँ a1 है। तो इसका मतलब है सबसे जो छोटी टर्म है कम पावर वाली वो a1 है। तो a⁴ आप कॉमन ले सकते हैं। b वाली टर्म देखें, b² b3, सबसे कम b है, आप ये कॉमन ले सकते हैं। ये हमने बाहर लिख लिया। अब अगली टर्म्स को इन पे डिवाइड करके लिख लेते हैं। यहाँ से a3 में से जब a1 लिया तो पीछे a² बच गया, ये b1 था, b1 बाहर आ गया। इसी तरह अगली जो टर्म्स हैं उनमें से आप देखें a कॉमन लिया तो a बचा, इधर से b भी कॉमन लिया था तो एक b बच गया, प्लस a यहाँ से कॉमन हमने ले लिया बाहर, यहाँ से b⁴ आ गया आपका। ये आपकी फैक्टराइजेशन है। इसके आगे 5th पार्ट है हमारे पास x² yz प्लस xy² प्लस xyz²। तो यहाँ पे भी आप देखें ये सबसे बड़ी टर्म x² वाली है, यहाँ पे भी x है, ये कम से कम यहाँ x है, y वाली ये y और ये y है, यानी कि आप z यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ z² है। x y z की कम से कम पावर इस ट्राइनोमियल के अंदर सिंगल पावर के साथ है। तो आप ये जो सिंगल पावर है इसको आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास x² में से x कॉमन लिया तो x बच गया, y1 और z1 पहले हम बाहर लिख चुके हैं तो ये ख़त्म हो गए यहाँ से। इसी तरह ये सिंगल टर्म वाली पावर्स रकमें ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे y बच गया और इस टर्म के अंदर c। ये इसकी फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट आप देखें 6th पार्ट है हमारे पास bx³ प्लस bx² माइनस x माइनस 1। तो ये हमारे पास इसकी सेकंड टाइप शुरू हो गई है फैक्टराइजेशन की। सेकंड टाइप आपके पास सेकंड टाइप हमारे पास ये है कि पहली 2 रकमों में कुछ कॉमन है वो हमने ले लिया है, अगली 2 रकमों में भी कुछ कॉमन है वो भी हमने ले लिया। जब ऐसे लिया तो अब 2 टर्म्स बन गई हैं, उन टर्म्स के अंदर फिर एक कॉमन रकम आ गई है। तो उसको जब आप कॉमन लेंगे तो बाकी आपके पास x प्लस y आ गया। इस तरह की ये 4 टर्म्स हैं, उनमें से 2 टर्म्स कॉमन आएंगी तो फिर नेक्स्ट एक टर्म फिर कॉमन आ गई, तो इस तरह इसकी फैक्टराइजेशन होगी। तो आप देखें यहाँ से आपके पास ये जो है ये कॉमन आता है bx²। bx इन 2 टर्म्स के अंदर से जब bx² कॉमन लेंगे यहाँ पे x बच गया प्लस यहाँ पे 1 बच गया। ये जो टर्म है इसमें से आप कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ से -1 कॉमन लें तो ये x प्लस 1 आ गया। तो नेक्स्ट आप देखें ये 2 टर्म्स बन गई हैं, इसमें x प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बच गया bx² माइनस 1। तो इसके साथ ही जब 7th पार्ट अब करेंगे इस क्वेश्चन का तो आप देखेंगे कि हमारे पास आता है
एक्स स्केयर प्लस क्यू एक्स स्केयर प्लस क्यू एक्स प्लस पी एक्स प्लस पी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप देखें एक्स स्केयर प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू। तो ये जो हमारे पास पहली दो टर्म्स हैं इनके अंदर देखें दोनों में एक्स है। एक्स जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स बचेगा और यहाँ पे क्यू, और इनमें से जब पी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स प्लस क्यू। अब ये चार टर्म्स की टू बन गई हैं। इनमें से इसमें देखें यहाँ पे क्यू एक्स का एक्स क्यू कॉमन है, यहाँ पे भी एक्स प्लस क्यू कॉमन है। जब एक्स प्लस क्यू यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स बच गया और इस टर्म के अंदर पी बच गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट हम करने जा रहे हैं। ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 1। तो इसके अंदर देखें इन यहाँ पे आप ए कॉमन ले सकते हैं, बी माइनस 1। यहाँ से जब -1 कॉमन लेंगे तो ये बी और अंदर वाली लामत चेंज हो जाएगी -1, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो, ये ब्रैकेट हमने लगाई है इसके बाहर -1 था तो अंदर जो लामतें होती हैं ये प्लस को हमने माइनस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो फिर वही लामतें आ जाएंगी। जब इसको मल्टीप्लाई होगा अंदर ये इसके साथ बी के साथ माइनस आ जाएगा और ये माइनस और -1 मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, बी -1 और ए -1। इसको नेक्स्ट इसका पार्ट है 9th पार्ट, आप देखें पी एम इसके अंदर आप देखें कि पी एम प्लस एन और पी एन प्लस एम इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। इन ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे, पी एम प्लस एन प्लस पी एन प्लस एम। तो ये जो एम वाली रकम है इसको एम से मिलाएंगे और पी एन वाली जो रकम है इसके साथ ये एन मिलाएंगे हम। अब आप देखें यहाँ से एम आप कॉमन ले सकते हैं तो पी प्लस 1 आपके पास आ गया। यहाँ से आप एन कॉमन ले सकते हैं तो पी प्लस 1 आपके पास है कॉमन आ गया। इन दोनों रकमों में से आप पी प्लस 1 जब कॉमन लेंगे यहाँ पे आएगा एम और यहाँ पे आएगा एन। तो इसके साथ ही जो आगे हमारे पास 10th पार्ट है इसका ए स्केयर प्लस बी सी माइनस बी प्लस सी ए। यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो माइनस है ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगी और ये ए भी इस रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखें ए स्केयर प्लस बी सी और इस माइनस ये ए हम इस तरफ लिख लेते हैं, ए बी प्लस सी, ये ए हमने उठा के यहाँ लिख लिया। अब आप देखें ए स्केयर प्लस बी सी अंदर जब मल्टीप्लाई माइनस ए बी और माइनस ए सी। तो अब हमारे पास ये जो टर्म्स हैं आप देखें कि ए स्केयर को हम ये एक स्केयर ए बी वाली रकम साथ मिला लेते हैं, इसके साथ ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी। तो इनको जब आप देखें अब हम इनको फैक्टराइज करेंगे, यहाँ से इनमें से ए कॉमन लेंगे, ए माइनस बी, यहाँ पे आप माइनस सी जब कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा माइनस बी प्लस ए। तो अब देखें कि ए माइनस बी है, ये भी ए माइनस बी है, ए माइनस बी जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा ए माइनस सी।
इस टर्म के अंदर अगर यहाँ हम प्लस सी कामन लें तो ये आएगा बी माइनस ए, जबकि ये है ए माइनस बी। तो आपने प्लस सी कामन नहीं ले यहाँ से लेना, आपने यहाँ से माइनस सी कामन लेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और बी के साथ माइनस आना चाहिए क्योंकि यहाँ बी के साथ माइनस है। तो हमारे पास 11th पार्ट है इसका क्वेश्चन का, एक्स स्केयर माइनस एम प्लस एन एक्स प्लस एम एन। तो आप देखें कि ये आपके पास जो आपके पास 3 टर्म्स हैं। इसी रकम के अंदर इसी तरह हम एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस एन एक्स प्लस एम एन, ये जब आप लेंगे तो यहाँ से आप करेंगे एक्स कॉमन लेंगे तो आपके पाएगा एक्स माइनस एम। और यहाँ से जब आप माइनस एन कॉमन लेंगे, माइनस एन कॉमन लेंगे तो ये आएगा एक्स माइनस एम। तो इसी तरह एक्स माइनस एम जब आप यहाँ लिखेंगे तो ये आएगा एक्स माइनस एन। इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखेंगे, आपके पास ये जो टर्म है ये दी हुई है, इस साइड पे माइनस है और यहाँ पे एक्स दिया हुआ है। माइनस एक्स और एम को जब ज़रब, माइनस एक्स को जब इन अंदर ज़रब दी तो माइनस एक्स एम हो गया और ये माइनस एन एक्स हो गया। तो अब हमने क्या किया है जी, एक माइनस वाली टर्म इसके साथ मिला ली है और एक ये इधर मिला लिया है। यहाँ से हमने एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस एम बचा। यहाँ से माइनस एन कॉमन लेना है आपने, एन कॉमन नहीं लेना, माइनस एन कॉमन लेंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 12th पार्ट है आपके पास, एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो यहाँ से जब आप एक्स क्यूब को प्लस एक्स के साथ मिलाएंगे और माइनस वाई स्क्वेयर को माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर के साथ मिलाएंगे तो आप देखें कि यहाँ से एक्स कॉमन आप लेंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1। यहाँ से माइनस वाई स्क्वेयर जब कॉमन लाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वेयर। ये देखें आप, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एक ही बात है, सेम ही चीज़ है। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इन टर्म में से जब कॉमन लेंगे तो ये आएगा एक्स माइनस वाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फैक्टराइज बाय यूजिंग आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो इसके अंदर आप देखें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 4a² माइनस 25। ये जो हमारी टाइप है इसको हम टाइप 3 का नाम दे लें। थर्ड टाइप है फैक्टराइजेशन को, ये है a² माइनस b²। अगर आपके पास दो रकमें हैं और उनके पास उनमें पहली का भी स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है, दूसरी का भी स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है, तो आप लिखेंगे a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ जस्ट आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है। आप देखें ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है, ये a का स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे 2a²। ये आप देखेंगे ये किसका स्क्वायर है 5 का, इसको आप लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अब आप देखें पहली रकम 2a है उसका स्क्वायर, दूसरी रकम 25 है उसका स्क्वायर। तो आप इसी तरह एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में इसको लिखेंगे 2a प्लस 5 2a माइनस 5। अच्छा नेक्स्ट आप देखें जी, आपके पास है सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट में
4x² माइनस 9y²। तो इसके अंदर भी आप ऐसे ही करेंगे कि आप देखें ये किसका स्क्वायर है 2 का, और ये x का स्क्वायर है, माइनस ये 3 का स्क्वायर है और ये y का स्क्वायर है। तो इसको आप लिखेंगे 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y। इससे आगे जब आप चलेंगे तो क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट है 9a² माइनस b²। 9a² माइनस b²। इसमें भी आप ऐसे ही बनाएंगे, ये 3 का स्क्वायर है, ये a का स्क्वायर है, इसको आप लिखेंगे 3a² माइनस, इसको लिखेंगे b का होल स्क्वायर। वही आपके पास फार्मूला, इसको आप देखें, ये बनता है 3a प्लस b और 3a माइनस b। नेक्स्ट आपके पास आएगा फोर्थ पार्ट है 9m² माइनस 16n²। ये आपके पास देखें 3n का होल स्क्वायर है माइनस ये 4n का, सॉरी ये m है, n का स्क्वायर। ये बनेगा 3m प्लस 4n 3m माइनस 4n। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है, वो आपके पास आता है जी 16b² माइनस c²। 16 4 का स्क्वायर होता है और ये b का स्क्वायर है, ये c का स्क्वायर है आपके पास। इसको आप लिखेंगे 4b प्लस c 4b माइनस c। एक्सरसाइज 8.6 हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है -1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ आप देखें आपके पास एक टर्म है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, -1 है आपके पास। 1 के ऊपर जब मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी पावर आप लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 की पावर 4 1 का कुछ भी पावर लें वो 1 ही आता है और उसके ऊपर पावर लिखी नहीं जाती। तो हमने इसके ऊपर 1 के ऊपर स्क्वायर लगा लिया, तो ये आपके पास आया x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 1 माइनस 1। तो यहाँ से आप देखेंगे ये आपके पास आता है x प्लस 2 और ये क्या आता है जी x। इसके साथ है हमारे पास आगे सिक्स्थ पार्ट था, ये सेवन्थ पार्ट है। सेवन्थ पार्ट है जी 8x² माइनस 18y²। तो इस क्वेश्चन में आप देखें कि ये 8 किसी चीज़ का भी स्क्वायर नहीं है, 18 भी किसी टर्म का स्क्वायर नहीं बनता, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता। तो आप क्या करें, यहाँ से 2 कॉमन लें, तो ये बनेगा आपके पास 4x², ये बनेगा 9y²। तो ये फर्स्ट टाइप आपने अप्लाई किया यहाँ पे k प्लस सी के ए प्लस के बी प्लस के सी वाली जो हमारी पहली टर्म थी वो आपने यहाँ फैक्टराइजेशन के अप्लाई किया। इसमें से के जब आपने कॉमन लिया a प्लस बी प्लस सी, ये बच गया 2, यानी कि दोनों में से आपने कॉमन ले लिया। अब थर्ड टाइप हम इसकी यूज़ करेंगे 2, ये बन गया 2x का स्क्वायर, ये बन गया 3y का होल स्क्वायर। यहाँ से आप लिखेंगे 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y। तो आठवां पार्ट है हमारे पास इसका, वो क्वेश्चन नंबर 2 का एट्थ पार्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर।
तो अब देखें ये बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपके पास c का होल स्क्वायर है। तो आप इस पे जब फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी। अब जस्ट आपके पास क्या हुआ है, ये जो पहली आपकी टर्म दी हुई थी ये दो रकमों पे मुश्तमिल है, तो ये बाइनोमियल है और ये मोनोमियल है, तो इसको तो सेम ही रहना है। इसके साथ एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस आया है आपके पास। इसके साथ ही आप देखें नाइन्थ पार्ट हम करने जा रहे हैं, एक्स स्केयर माइनस वाई प्लस जी स्केयर। अब आप देखें कि आपके पास वही टर्म रकम है लेकिन इसका स्टाइल चेंज हो गया, इधर मोनोमियल पहले आ गई है माइनस से और बाइनोमियल बाद में आ गई है। तो आप करेंगे ये एक्स का स्केयर माइनस ये पहले ही वाई प्लस जी का होल स्केयर दिया हुआ है, तो आप देखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जी आ गया। जब माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जी करेंगे तो इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जी और यहाँ पे एक्स माइनस वाई माइनस जी होगा, क्योंकि जब माइनस इनसे मल्टीप्लाई होगा तो दोनों रकमें के साथ माइनस जाएगा। और उसके बाद आपके पास 12th पार्ट है, सॉरी 10th पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है जी 7x² माइनस 7y²। यहाँ से आप 7 कॉमन लेंगे क्योंकि 7 किस चीज़ का स्केयर नहीं है, x² माइनस y²। ये स्केयर कंप्लीट हो गया है तो आप इसको लिखेंगे 7x प्लस वाई x माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर 2 का आप 11th पार्ट कर रहे हैं, 5a² माइनस 20b²। अब देखें ये 5 भी किसी रकम का स्केयर नहीं बनता और 20 भी नहीं बनता, तो इसका मतलब है 5 आपने कॉमन लेना है, यहाँ पे आएगा a² माइनस 4b²। तो ये आपके पास 5 है, ये a का स्केयर है माइनस ये किसका स्केयर है जी 2b का होल स्केयर। तो अब आप देखें 5a प्लस 2b a माइनस 2b, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके साथ ही इस क्वेश्चन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का 12th पार्ट है, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। तो ये देखें एक्स स्केयर जो है आपके पास x4 जो है वो एक्स स्केयर का होल स्केयर है और ये जो y4 है ये वाई स्केयर का स्केयर है। इस पे जब हम अप्लाई करेंगे देखें इस एक्स स्केयर का स्केयर बन गया माइनस वाई, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये आ गया एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। ये टर्म तो मज़ीद फैक्टराइज नहीं होती, इसमें माइनस है, इसके ऊपर दोबारा यही फैक्टराइजेशन आप अप्लाई करेंगे, एक्स स्केयर वाई स्केयर, ये आ गया एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। इसके साथ ही ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सरसाइज की समझ आई होगी। ये बेसिक फैक्टराइजेशन है, बड़ी सिंपल फैक्टराइजेशन है, इसको आप अगर ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी ज़रूर समझ आएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।